बिम्स्टेक देशों में भारत का दबदबा बरकरार है। थाईलैंड में हो रहे 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों से मुलाकात की। इस दौरान उनसे बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी मुलाकात की, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भले ही बांग्लादेश के अंतरिम लीडर लगातार भारत विरोधी स्टैंड दिखाते रहे, लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर वो बेकरार भी दिखे। वहां की अंतरिम सरकार बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच पहली बार द्विपक्षीय वार्ता के लिए इच्छुक थी। बांग्लादेश को उम्मीद थी कि भारत की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद यह द्विपक्षीय वार्ता हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी। हालांकि जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो पीएम मोदी गंभीर और शांत दिखे, जबकि यूनुस के चेहरे पर एक मुस्कान थी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की पहली मुलाकात है। बीते साल 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थी। तब से दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं रहे हैं। हालांकि यह द्विपक्षीय बैठक ऐसे समय हो रही है जब ढाका ने मतभेदों को सुलझाने के लिए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध किया था। इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनुस से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने प्रस्तावित बैठक पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। वहीं गुरुवार 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री और यूनुस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित डिनर में एक साथ बैठे थे, जो तस्वीरें भी काफी चर्चा का विषय बनी रहीं। और चीन में बेयाओ फोरम फॉर एशिया यानी BFA के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के दौरान यूनुस की ओर से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर की गई टिप्पणी के बाद द्विपक्षीय संबंधों में तनाव और बढ़ गया। हालांकि उसके बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक ने थोड़ी हलचल पैदा कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ भारत की ये पहली हाई लेवल मीटिंग मानी जा रही है, जो अब खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से निकल गई थी, जिसने उनकी अवामी लीग की 16 साल की सरकार को गिरा दिया था। यूनुस ने दावा किया कि ढाका ने कानूनी मुकदमे का सामना करने के लिए हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए भारत को औपचारिक पत्र भेजे, लेकिन नई दिल्ली से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। दिल्ली से कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन सम्मेलन में पीएम से यूनुस की मुलाकात के बाद विक्रम मिस्त्री का बयान सामने आया है। उस बयान में शेख हसीना का जिक्र है। आप सुन लीजिए एक बार उन्होंने क्या कुछ बोला है। थैंक यू। मेरे विचार में आप सबके जो सवाल बांग्लादेश को लेके हैं वो यही 2-3 मुद्दों पे है, तो मैं सबको एक साथ ले लेता हूँ। देखिए, जहाँ तक शेख हसीना का सवाल है और उनके सिलसिले में जो बांग्लादेश की ओर से एक निवेदन आया है, मैं इसके बारे में इसके बारे में बातचीत हुई थी, और जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने पहले ही इसके बारे में आपको अवगत किया है कि हमारे पास इस मुद्दे पे एक निवेदन आया है। इस समय इस विषय पे कुछ और कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। माइनॉरिटीज़ की, अल्पसंख्यकों की जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, जैसा मैंने अपने रिमार्क्स में कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई, और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया, और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है। उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीज़ों को आगे इनकी जांच करेगी। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, देखिए, कोई भी डेमोक्रेसी हो,
उसमें रेगुलर और इंक्लूसिव इलेक्शंस उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। और हमने प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में भी अपनी सोच प्रोफेसर यूनुस से साझा की और आशा जताई कि हम आगे चलते एक डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव और स्टेबल बांग्लादेश देखेंगे और उसमें इलेक्शंस का अपना एक रोल होता है। उधर बांग्लादेश पिछले कुछ समय से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। शेख हसीना के पद से हटने और देश छोड़ने के बाद भारत बांग्लादेश के संबंधों में भी तनाव देखने को मिला था। इस बीच यूनुस ने हाल ही में चीन की यात्रा के दौरान बीजिंग से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने का भी आग्रह किया था। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्री मार्ग न होने के कारण एक अवसर बताते हुए चीन को इसमें संभावनाएं तलाशने की बात कही थी। यूनुस के इस बयान पर भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति भी उठी थी, जिसके बाद बांग्लादेशी अधिकारियों को सफाई भी देनी पड़ी थी। अब बैंकॉक में हुई इस बैठक को भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। बहरहाल बांग्लादेश के साथ भारत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि बिना कोई आक्रामकता दिखाए बांग्लादेश को अपने साथ रखा जाए। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और उसके साथ संबंध का भारत की सुरक्षा पर भी पूरी तरह से प्रभाव पड़ सकता है। बांग्लादेश की अराजकता के बीच भारत को बॉर्डर पर अपनी मुस्तैदी बढ़ानी होगी। अतीत में भी भारत को गहरा जख्म देने वाले आतंकी प्लेन हाईजैकर भी बांग्लादेश के रास्ते सीमा पार करके अंदर आ चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।